Okay, guys, this is Engineer Vakas Ahmed, and I welcome all of you people in my live webinar. Today is 9th of July, Wednesday, 6 p.m. as per UAE time, and we are going to start our engineering skilled webinar. आज के इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं एंड आई एम गोइंग टू टेल यू इसमें हम कवर क्या करेंगे। प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब करियर किस तरीके से आप इफेक्टिव तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, कतर, यानी कि पूरे गल्फ रीजन के लिए मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं। हाउ यू पीपल कैन चेंज योर एग्जिस्टिंग जॉब कैरियर और यू कैन स्टार्ट योर जॉब कैरियर एज अ प्लानिंग इंजीनियर। सारी चीजें वन बाय वन बताऊंगा। क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आपको क्यों इन कंट्रीज के अंदर जाना चाहिए एज एन इंजीनियर। वी विल टॉक अबाउट प्लानिंग इंजीनियर्स का जो स्किल सेट है ये क्यों इतना ज्यादा सपोर्टिव है, क्या इसके बगैर जा सकते हैं, अगर इसको करना है तो क्यों इसको हमें सीखना चाहिए। देन जॉब कैरियर चेंज स्ट्रैटेजी, बिकॉज आई नो कि आज के सेशन के अंदर 70% पीपल आर वर्किंग एज अ साइट इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर और सम अदर जॉब डेजिग्नेशंस। तो अगर उनको प्लानिंग इंजीनियरिंग की तरफ लेके आना है तो क्या एक वायबल प्रोसीजर है और क्यों करना चाहिए। फिर जॉब हंटिंग कैसे करनी है। स्किल तो चले हम सीख लेंगे, लेकिन आज के दौर में 2025 में इफ आई एम क्यूरियस कि मुझे दुबई के अंदर जॉब करनी है तो मुझे किस तरह अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल इन टुडेज सेशन। फिर वहां पे प्लानिंग इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है। फिर एंड पे कुछ सवाल जवाब भी रखेंगे कि आप लोगों के सवालों के जवाब भी दूं। जो भी आप लोगों के जहन में सवाल आए प्लीज पोस्ट इन द चैट बॉक्स एरिया। स्टे फोकस्ड, लेट्स स्टार्ट इन दिस सेशन कि किस तरीके से हम इन चीजों को लेके चलते हैं। आज के सेशन के अंदर दो तरह की ऑडियंस है। एक वो ऑडियंस है जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें अपना कैरियर स्टार्ट करना है। एंड द सेकंड कैटेगरी आर दोज पीपल जो अपने जॉब कैरियर से खुश नहीं है, दे वांट टू चेंज देयर जॉब कैरियर, राइट। सो ये दो तरह की ऑडियंस है एंड आई वुड रिकमेंड देम कि आप एक दफा चैट बॉक्स में लिखिएगा, फॉर माय नॉलेज आर यू सेटिस्फाइड विद योर करंट एग्जिस्टिंग जॉब कैरियर। चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा प्लीज। एवरीबडी शुड राइट देयर, everybody should write there so that we can start this session with very interactive way। मैं ये नहीं चाहता कि मैं बोलता जाऊं एंड आप लोग बस वहां पे सुनते जाएं। नो, आई वांट यू टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटरेक्टिव सेशन। जस्ट लेट मी नो, आप अपने दिल की बात करें आज। आप अपने यानी कि अपना जो एग्जिस्टिंग जॉब कैरियर है वहां पे कई सारी चीजें होती हैं। जैसे डॉक्टर देखता है ना, आपकी नब्ज चेक करके बताएगा कि यार आप बीमार है, तो मैं भी आपको बता सकता हूँ क्या आपके पास अगले 2 साल का प्लान है। क्या आप अपने आप को अगले 5 साल में कहीं पे देख सकते हैं किसी प्रॉमिसिंग जॉब डेजिग्नेशन के ऊपर। क्या आपके इस कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, क्या कंपनी आपको कुछ अच्छी ट्रेनिंग दिलवा रही है, क्या आपका कुछ स्किल सेट का लैडर है कि मतलब सीढ़ी बनी हुई है कि मतलब आज से 2 साल बाद क्या करूंगा, 3 साल बाद। अगर ये चीजें हैं तो फिर ठीक है, दैट्स ग्रेट। अगर नहीं है, यू आर जस्ट ब्लाइंडली डूइंग द वर्क एंड सब किस्मत के सहारे चल रहा है, तो इट मीन्स यू आर ब्लाइंडली फॉलोइंग। व्हाट इज द रीजन। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, व्हाट इज द रीजन, यू नो दैट। रीजन सिर्फ दो ही है। अवेयरनेस का ना होना। हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद अभी पहली नौकरी मिलती है, उसी को अपने साथ घसीटते रहते हैं। कई लोगों को अभी तक जॉब नहीं मिली, आई नो दैट। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको पहली जॉब मिली, उसी को लेके चल रहे हैं। कभी ये नहीं सोचा मुझे क्या चाहिए, मैंने इंजीनियरिंग करने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो लॉन्गर रन के अंदर हम डरते रहते हैं, यार मैं क्या अपनी मर्जी करूंगा, लेकिन मर्जी बहुत जरूरी है। आपका स्किल सेट, आपकी नेचर, आपका सीखने का तरीका, आपका बिहेवियर, जिन चीजों के अंदर आप एक्सेल कर सकते हैं। मैंने पर्सनली अपनी जिंदगी के अंदर इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया है। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूंगा। और फिर लैक ऑफ स्किल्स, जब आपको पता ही नहीं होता कि मुझे कहाँ पे जाना है, किस तरीके से जाना है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैनेजमेंट मेरी फील्ड की 101 कंपनीज हैं। कौन सी कंपनी किस तरह का स्किल सीखूंगा तो कैसे मुझे अपॉर्चुनिटी देगी। जब इन चीजों का पता ही नहीं है तो स्किल्स भी नहीं सीखेंगे अल्टीमेटली। सो दीज आर द टू बिगेस्ट रीजंस व्हिच विल स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग जॉब्स इन हायर प्रोफाइल कंपनीज। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। समझ आ रही है बात की। स्टूडेंट्स भी हैं, दैट्स वंडरफुल। आप स्टूडेंट्स भी हैं, आई वेलकम यू पीपल। Yes, Pawan, I will be switching. Don't worry, because majority is from India, Pakistan. So don't worry about that. I will be switching in English and Urdu and all that. So the first thing, learn from my story. I was graduated back in 2010 and I was jobless for 1 year.
यू नो, इट वाज लाइक वेरी काइंड ऑफ बर्डन ऑन माय शोल्डर्स। जब आपके पास जॉब नहीं होती, सेम तरह की फीलिंग्स हैं। जो बंदा भी ग्रेजुएट होता है, हर बंदा, एवरीबडी फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर होम टाउन, फ्रॉम योर रिलेटिव्स इज गोना आस्क यू, and that thing is going to make more pressure. Emotional damage is there, right? That is how our engineering story is going to start. And then I planned that, a complete job hunting by getting a visit visa in UAE and all that. And I arranged one visa for 3 months. मैंने UAE का visit visa लिया, एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग जॉब। और उस 3 महीने के अंदर मुझे एक जॉब मिली जिसको मैंने करना स्टार्ट किया। लेकिन वो वहीं पे सिचुएशन थी कि मुझे जो जॉब मिली मैंने उसको कंटिन्यू किया। आई कुड नॉट एक्सेल इन दैट जॉब कैरियर, बिलीव मी। मुझे एक ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जॉब मिली, जो बहुत सारे इंजीनियर्स का ड्रीम होता है, लेकिन उसके अंदर भी आपको मजीद बहुत सारी डोमेन्स होती हैं। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन के मुझे अपने लिए किस तरह के, मैं किस तरह की नेचर चाहता हूँ, मैं किस तरह का जॉब डेजिग्नेशन चाहता हूँ, राइट? सो आई स्टार्टेड लर्निंग स्किल सेट्स अपनी नेचर के हिसाब से, एंड आई स्विच्ड इट। इसके लिए आपको कर्ज चाहिए, इसके लिए आपको बहादुरी चाहिए थोड़ा सा, ठीक है? आई विल बी गाइडिंग यू ऑल पीपल। सो जब मैंने अपने लिए एक स्किल सेट सीखना शुरू किया, तो विद इन 6 मंथ्स आई स्विच्ड माई जॉब कैरियर इनटू सऊदी अरेबिया इन सम अदर कंपनी, एंड दैट वाज टू मच रिवॉर्डिंग। क्योंकि उसके अंदर मैंने जितनी जल्दी तरक्की की, जितनी जल्दी मुझे प्रमोशंस मिली, बिकॉज दैट वाज अनदर स्टोरी, right? So on the basis of that, my 15 years of field experience, now I am going to guide you people कि प्लानिंग इंजीनियरिंग, चाहे आप सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी आपकी इंजीनियरिंग है, प्लानिंग इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट कैरियर। वाई? क्योंकि आपको ये लेके जाएगा 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आपको प्लानिंग इंजीनियरिंग से प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ लेके जाएगा। वेरी स्किल्ड जॉब कैरियर, और दुनिया के हर प्रोजेक्ट पे इस जॉब कैरियर की बहुत ज्यादा डिमांड है। You got my point? So on the basis of my experience, I am going to guide you people. Are you ready for that? I am going to talk about with the arguments. मैं आपको कैरियर के आर्ग्यूमेंट्स के साथ बताऊंगा, राइट? सबसे पहले, प्लानिंग इंजीनियर, आप रिफाइनरी में काम कर रहे हैं। मैंने रिफाइनरीज के प्रोजेक्ट पे काम किया, मैंने काम किया पाइपलाइन के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे, मैंने रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया, बिल्डिंग एमईबी कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन। एंड मजे की बात बताऊं कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, आप किसी तरह के भी इंजीनियर हो, वंस यू आर अ प्लानिंग इंजीनियर, ऑलवेज यू आर प्लानिंग इंजीनियर। आपके हर तरह के प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एप्लीकेशन चाहिए, हर तरह के प्रोजेक्ट पे प्लानिंग इंजीनियर चाहिए। तो इस तरह से अगर आप देखें प्लानिंग इंजीनियर के गॉगल्स लगा के, तो आपको आसानी से पता चलेगा कि आप हर तरह की इंडस्ट्री में स्विच कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको अगली जो स्लाइड्स हैं उसमें यही बताने की कोशिश करूंगा। देखो, सबसे पहले तो ये एक स्किल है। प्लानिंग इंजीनियरिंग एक कंप्लीट जॉब कैरियर है, ठीक है? एक आप एक डेजिग्नेशन के अंदर काम करोगे, उसमें एक सॉफ्टवेयर है प्राइमवेरा P6, ठीक है? मैं आप लोगों के सामने ये प्राइमवेरा P6 का डैशबोर्ड शेयर करता हूँ। दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक। बहुत सारे लोग पहली दफा देख रहे हैं। ये आपका प्राइमवेरा P6 का सॉफ्टवेयर है। पूरा दिन बैठ के हम टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करते हैं, आज प्राइमवेरा P6 पे स्क्रॉलिंग करके देखें, थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। मुझे पता है पहली लुक में आपको समझ नहीं आई, इससे प्यार नहीं हुआ अभी आपको, राइट? ठीक है, समझ आ रही है बात की? ये मतलब आपको समझ नहीं आई, लेकिन मैं आपको जस्ट विजुलाइज करवाना चाहता हूँ, ये एक सॉफ्टवेयर है। जब तक मैं स्लाइड के ऊपर प्राइमवेरा P6 लिखा था, आपको शायद इसका बिल्कुल ही पता ना हो, पता नहीं किस पहाड़ का नाम है, किसी जगह का नाम है, राइट? सो प्राइमवेरा P6 इज दैट सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप पूरी की पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करते हो। और दो तरह की इंडस्ट्रीज के अंदर इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और इसकी एप्लीकेशन है। एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जैसे आप रोड बनाओगे, ब्रिज बनाओगे, बिल्डिंग बनाओगे, राइट? ईपीसी ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी इसकी इंप्लीमेंटेशन है, जैसे पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, रिफाइनरीज का, पेट्रोकेमिकल, जो भी है। और दूसरी शटडाउन या टर्न अराउंड। जो भी लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हैं वो चैट बॉक्स में एक दफा लिखें कि मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूं। जो ऑयल एंड गैस से हैं वो ऑयल एंड गैस लिखें, और जो मेंटेनेंस से ताल्लुक रखते हैं प्लीज राइट देयर मेंटेनेंस फील्ड। मैं फिर एक दफा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आई वांट दिस सेशन इन वेरी इंटरेक्टिव वे, प्लीज एवरीबडी शुड राइट देयर, प्लीज, थैंक यू वेरी मच। एवरीबडी शुड राइट देयर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको इसकी प्रॉपर तरीके से समझ, ठीक है? एवरीबडी।
एवरीबडी शुड राइट देयर। आपकी कौन सी फील्ड है? ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल, ओके, थैंक यू वेरी मच। देखो, एक कैरियर को हम चूज करने जा रहे हैं, मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि यार देखो, अगले 5 साल या अगले, आप एक एक कैरियर को सीखने में 2-3 महीने लगाओ, आपके 20 से 30 साल सेटल हो जाएंगे। प्लानिंग इंजीनियरिंग की इतनी ज्यादा स्कोप है, ठीक है, हर कंपनी को चाहिए, बहुत ही क्लियर विजन है, प्रोजेक्ट मैनेजर बनेंगे, और इन इंडस्ट्रीज के अंदर इसकी डिमांड है, ठीक है, पहली बात। अब इसको थोड़ा सा वन बाय वन समझते हैं। जो लोग भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर इसको इंप्लीमेंट करेंगे वो कैसे इसको समझेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इस फेज के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जस्ट मुझे आपके 5 मिनट चाहिए। कितने मिनट चाहिए? सिर्फ 5 मिनट। और आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि चाहे आप रोड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे काम, किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे हैं, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ना, ये अप्लाई कैसे होती है। देखें जरा, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम 5 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इनिशिएट फेज। फिर अगला फेज आता है जब हम प्लानिंग करते हैं उस प्रोजेक्ट की, उसको प्लानिंग बोल लेते हैं। जब उस प्रोजेक्ट की प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्शन होती है, डेवलपमेंट होती है, उसको एग्जीक्यूशन फेज बोल लेते हैं। फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और क्लोजिंग। मैं आपको आराम से समझाऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। इस स्लाइड के ऊपर मेरे 5 मिनट लगेंगे, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट? आप फोकस रहिएगा, चौकस रहिएगा, ठीक है। यू नीड टू पे अटेंशन। सो आप अपने जहन में अपने अपने फील्ड को कंसिडर करें। जैसे ही उस फील्ड का काम स्टार्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन से, ठीक है। आप सोचें, आपकी 3 तरह की पार्टीज होती हैं हर तरह के प्रोजेक्ट में। कंस्ट्रक्शन या ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स को कैसे लेके चलते हैं? क्लाइंट जो आपके प्रोजेक्ट का ओनर है, जो पैसे पे करेगा। कंसल्टेंट जो प्रोजेक्ट का एक्सपर्ट हैंड्स है, एडवाइजर्स हैं, ठीक है। सो क्लाइंट इज गोइंग टू हायर कंसल्टेंट। क्लाइंट हायर करेगा कंसल्टेंट को, एंड इन दिस इनिशिएट फेज। और यहाँ पे सबसे पहली एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसको हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं। ये कोई भी बिल्डिंग बनेगी, रोड बनेगा, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है, ये रिपोर्ट सबसे पहले बनती है। और इस रिपोर्ट के अंदर 2 तरह के काम होते हैं कि यार ये बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, रिफाइनरी है, जो टेक्सटाइल मिल है, जो एमईपी का प्रोजेक्ट है, ट्रांसमिशन लाइंस है, कोई भी प्रोजेक्ट है, क्या ये जो कॉस्ट हम इस पे स्पेंड करेंगे, क्या ये वापस आएगी? कितनी जल्दी वापस आएगी? इसको बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। और जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसको बिल्ड करेंगे, जिस जगह पे इसको बिल्ड करेंगे, क्या ये फिजिबल है टेक्निकली? तो इस रिपोर्ट के अंदर कंसल्टेंट इज गोइंग टू गैदर दैट डाटा। ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंडिकेटर्स ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया जाता है क्लाइंट की तरफ से। इसके पैसे जो होते हैं ना, वो अप्रूव करवा लिए जाते हैं पहले माइलस्टोन के अंदर। फिर अगली फेज स्टार्ट किया जाता है। आप डिजाइनिंग पार्टनर जो है ना, वो हायर करते हो ताकि इसकी डिजाइनिंग स्टार्ट की जाए। सर्वे के तौर पे जो डाटा होता है आपके पास, रोड का, बिल्डिंग का, पाइपलाइन का, जो भी है, आप उसका बेसिक डिजाइन तैयार करवाते हो जिसको हम फीड बोलते हैं, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन। यू गॉट माय पॉइंट? फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन, यहाँ पे आप उस बिल्डिंग का लेआउट बनाओगे, आप उस रोड का लेआउट बनाओगे। जस्ट आप सिंपल बेसिक लेवल पे उसका डिजाइन तैयार करोगे, नॉट इनटू द डिटेल्स, राइट। जैसे कि आप बिल्डिंग बना रहे हो तो आप उसके स्ट्रक्चरल, यानी कि सब स्ट्रक्चर की ड्राइंग, सुपर स्ट्रक्चर की, पाइपिंग का है तो उसकी फैब्रिकेशन की ड्राइंग्स बन जाएंगी, ठीक है। फिर फीड के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग करना। आपको कोई मटेरियल चाहिए, सीमेंट, स्टील, फैब्रिकेशन की कुछ शीटें चाहिए, आपको केबल चाहिए, वट एवर यू रिक्वायर, राइट। सो आप उसके मुताबिक अपने प्लान्स तैयार करते हो इस फेज के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बेसिक डिजाइन फेज या फीड का फेज। और फिर आप प्लानिंग फेज में स्विच कर जाते हो। प्लानिंग फेज में आप जाओगे, और जो आपका डिजाइनर है दैट इज गोइंग टू प्रिपेयर डिटेल डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेसिक डिजाइन। आपने यहाँ पे बेसिक डिजाइन में बनाया था ना बिल्डिंग का, ये सारी बेसिक लेवल पे चीजें थी। अब यहाँ पे आप डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन, डीईडी डॉक्यूमेंट तैयार करोगे। वो जो बिल्डिंग बनाएंगे उसकी प्रॉपर तरीके से एलिवेशंस की ड्राइंग्स अलग से, फ्लोर प्लान अलग से, रोड का प्रोजेक्ट है उसकी सेक्शन ड्राइंग्स अलग से, उसका हर एक चीज, आपका पाइपिंग है उसकी फैब्रिक, मतलब डिटेल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं शॉप ड्राइंग्स। और बहुत सारे लोगों को इस चीज का पता होगा, इसको हम आईएफसी भी बोलते हैं, इशू फॉर कंस्ट्रक्शन,
राइट, ये वाली आप ड्राइंग्स बनाते हो जिसकी आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है जिस बेस पे। एंड देन इसी के अंदर आप क्या करते हो, जब आपका डिटेल डिजाइन बन जाता है उसी की बेस पे आप एस्टिमेशन स्टार्ट कर देते हो। व्हाट डज मीन बाय एस्टिमेशन? क्वांटिटीज को टेक ऑफ करना। फिर एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम BOQ, जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी। सिविल कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स में बिल ऑफ क्वांटिटी चलता है, ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स में, मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट्स में बिल ऑफ मटेरियल चलता है, जिस डॉक्यूमेंट से आपको इजीली पता चलता है कि डिजाइन से आप सारी की सारी चीजें टेक ऑफ करके एक डॉक्यूमेंट पे रखते हो। फिर कॉन्ट्रैक्ट आप कंपाइल करते हो कि आपने किस तरीके से प्रोजेक्ट को लेके चलना है, लाइक आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट कब होगा। देखो हर एक डॉक्यूमेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे आपकी जितनी भी क्वांटिफिकेशन है वो होगी, यहाँ पे आपकी जितने भी कंडीशंस हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हो रहा है, फिनिश कब हो रहा है, पेमेंट मेथड्स क्या है, क्या क्वालिटी है, किस तरीके से आपके रिस्क मैनेजमेंट को आपने डील करना है, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। इन प्लानिंग फेज, द नेक्स्ट फेज इज टू प्रिपेयर प्रोक्योरमेंट प्लान्स। अब आपका डिजाइन तैयार हो गया, कब आपने सीमेंट का डिजाइन यानी कि ऑर्डर करना है, राइट? कब आपने अपना स्टील का ऑर्डरिंग करनी है, कब आपने फैब्रिकेशन ड्राइंग्स की ऑर्डरिंग करनी है। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है आउटसोर्सिंग। जो कंपनीज के साथ सप्लायर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, जो मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, उनके साथ कमिटमेंट करना कि कब हमें चीज मिलेगी, उसको हम बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्लान। उसी की बेस पे आपने एक शेड्यूल बनाना है जो प्राइमरी P6 के अंदर बनेगा, जो पूरा का पूरा इस तरीके से दिखाई देगा कि आपका डिजाइन कब अप्रूव होगा, आपकी प्रोक्योरमेंट प्लान्स का आपस में क्या डिपेंडेंसी है, आपकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट होगी। आप समझ रहे हैं? जब आप इस तरह का डॉक्यूमेंट डेवलप करोगे तो एक क्लैरिटी आ जाती है, विजन आ जाता है, राइट? ये कंस्ट्रक्शन शेड्यूल कहलाता है जो प्राइमरी P6 में आप बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ अबव डाटा। डिटेल डिजाइन तैयार हो गया, उससे पहले ये हुआ, ये कब तैयार होगा, उसकी बेसिस पे ये कब रेडी होगा, उसकी बेसिस पे ये कब होगा, उसकी बेसिस पे आप ये कब करेंगे, और कंस्ट्रक्शन शेड्यूल तैयार करेंगे, राइट? और इसके बाद जब ये अप्रूव हो जाता है कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, यू आर गोइंग टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन, प्रैक्टिकल फेज, द थर्ड फेज। क्लाइंट इज गोइंग टू राइट अ लेटर टू द ठेकेदार, टू द कंट्रैक्टर, अब आप मोबिलाइजेशन कर लें। जहां पे बिल्डिंग बनेगी वहां पे आपका किचन, आपके कारवान, राइट, जहां पे आपने स्टे करना है, टेम्पररी फैसिलिटीज, ले डाउन एरिया सेटअप किया जाता है और आप मोबिलाइजेशन कर देते हो। आपके सारे रिसोर्सेज, आपके साइट इंजीनियर्स, आपके क्रेन्स, आपके फोकलिफ्ट, एक्सकवेटर्स आर गोइंग टू मोबिलाइज ऑन द साइट एरिया। यू गॉट माय पॉइंट? सो दैट इज द मोबिलाइजेशन प्लान। और एग्जीक्यूशन फेज के अंदर आपकी प्रैक्टिकल काम स्टार्ट हो जाता है, दैट इज द थर्ड फेज। जैसे ही मैं एग्जीक्यूशन फेज के अंदर काम स्टार्ट हो जाता है, आपका फोर्थ फेज विल बी स्टार्टेड एज वेल। फॉर एग्जांपल ये है मॉनिटरिंग। जैसे आपका यहाँ पे साइट के ऊपर काम स्टार्ट हुआ, साथ ही आपकी साइट के ऊपर स्टाफ है, जैसे कि साइट इंजीनियर्स हैं, सुपरवाइजर्स, फोरमैन, क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल के लोग हैं। वो मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देते हैं, आज कितना काम किया, कितनी क्वांटिटी का काम किया, कितनी एक्सक्वेशन की। दे आर गोइंग टू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग। सो दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। समझ आ रही है आपको? उसको हम क्या बोलते हैं? मॉनिटरिंग। ठीक है। अब ये मॉनिटरिंग का डाटा किसके पास जाएगा? प्लानिंग इंजीनियर बनाएगा ये कंस्ट्रक्शन शेड्यूल भी यहाँ पे। ठीक है। अब प्लानिंग इंजीनियर के पास जाएगा ये डाटा, जिसको हम बोलते हैं साइट का डाटा, और वो यहां से उठाएगा प्लानिंग का डाटा, और इसके दरमियान कंपैरिजन करेगा साइट वर्सेस प्लान, और फिर इससे बनेगी आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट। सो ये आपका प्लानिंग इंजीनियर कर रहा है। सबसे पहले वो, चाहे आप कोई भी चीज बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, उस इंडस्ट्री के अंदर आप डॉक्यूमेंटेशन से स्टार्ट करते हो डाटा लेना, उसका पूरा शेड्यूल बनाओगे प्राइमरी P6 के अंदर। ये देखें, पूरे का पूरा शेड्यूल बनाते हो, और फिर उसी शेड्यूल को आप साइट के मुताबिक जो भी आपका काम हो रहा है, यू आर गोइंग टू फॉलोइंग, ट्रैकिंग योर प्रोजेक्ट, और उसी की बेस पे आप ट्रैकिंग करोगे। सो दैट इज कॉल्ड, ये ट्रैकिंग कहां पे हो रही है? प्लानिंग का सारा काम यहां पे हो रहा है, वर्क डन सारा यहाँ पे होगा, और सारी की सारी जो मॉनिटरिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनेंगी वो इस फेज में। दोनों फेजेस पैरेलल हैं, एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग कंट्रोल पैरेलल हैं। ठीक है, ये समझ आ रही है? फिर आपका फिफ्थ फेज स्टार्ट हो जाता है। लेट से आपका प्रोजेक्ट 1 साल का था, 2 साल का था, वो टाइम कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर दैट टाइम योर क्लोजिंग फेज विल बी स्टार्टेड। मॉनिटरिंग में क्या होता है? आपका डॉक्यूमेंट किया जाता है साइट डाटा। क्लोजिंग फेज के अंदर आप फाइनल रिपोर्ट करते हो 2 साल के बाद, ईदर योर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड 100%, आप क्लाइंट को
हैंड ओवर कर देते हो अपना प्रोजेक्ट। अगर कंप्लीट नहीं है तो फिर आप उसके ऊपर मजीद शेड्यूलिंग करते हो, मजीद ईओटी का प्रोसेस लेके चलते हो। सो ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन है जिसमें एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे आप काम करते हो, राइट। प्लानिंग इंजीनियर यहाँ से डाटा इकट्ठा करता है, यहाँ से भी डाटा इकट्ठा करेगा, पूरी की पूरी टीम है टू सपोर्ट दिस गाय। ये एक फाइनल डॉक्यूमेंट है उसने प्रिपेयर करना होता है जो कि हर पार्टी को चाहिए, क्लाइंट को, कंसल्टेंट को। दैट इज वाई प्लानिंग इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। क्लाइंट और कंसल्टेंट के बहुत करीब ये जॉब डेजिग्नेशन होता है। और जब भी कंसल्टेंट में हायरिंग का टाइम आता है तो ठेकेदार से सबसे पहले जिन लोगों की हायरिंग की जाती है वो प्लानिंग इंजीनियर्स होते हैं। क्लाइंट साइड पे जब सबसे ज्यादा जो लोग मूव करते हैं आसानी से वो प्लानिंग इंजीनियर्स होते हैं, बिकॉज दीज पीपल आर डीलिंग विद द डिसीजन मेकिंग थिंग्स। वो प्रोग्रेस रिपोर्ट ही है ना जिसकी बेस पे डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, अब मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइएगा, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, यस, मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइएगा हाउ मच इट वाज अंडरस्टैंडेबल प्लीज। आईएफसी का मतलब होता है, फखर पूछ रहे हैं जैसे कि आपकी ड्राइंग रेडी है। व्हेन आई टेल लेट यू नो कि दिस ड्राइंग इज रेडी टू इम्प्लीमेंट इशू फॉर कंस्ट्रक्शन, दैट इज मीनिंग बाय। So please let me know in the chat box area the complete generic cycle for implementation of project management for building roads, oil and gas projects. Is that understandable? Please, I am waiting for you people in the chat box area. Let me know and I can move on. Please. Thank you very much. Okay, so now this is the construction industry implementation. ठीक है, ये समझ आ रही है? And now I am going to tell you about plant shutdown. जो आपने एक दफा जो पिछली स्लाइड थी उसमें क्या किया, आपने रिफाइनरी बनाई, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट बनाया, राइट। पिछली जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको बताया ना। अब जब वो चीज हैंड ओवर हो जाती है, आपका प्लांट, आपका रोड, आपका ब्रिज, जब वो चीज हैंड ओवर हो जाएगी, अगला फेज उसका स्टार्ट होता है ऑपरेशंस का, मेंटेनेंस का। ऐसा ही है। अगर आप पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की एग्जांपल लेते हैं, रिफाइनरी की, पाइपिंग की, ग्रिड स्टेशन की, पावर प्लांट की, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। तो उस फेज को हम बोलते हैं ऑपरेशन फेज। और उस फेज के अंदर जब प्लानिंग इंजीनियर कैसे काम करेगा, एक शट डाउन प्लानर के तौर पे। कितने लोग हैं मेंटेनेंस से, प्लीज मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में। मेंटेनेंस से कौन कौन से लोग हैं, यस कीजिएगा प्लीज। शट डाउन टर्न अराउंड मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें कैसे आप प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे काम करेंगे, ये देखें। आपकी एक रिफाइनरी लग गई तो ऐसे होता है कि 25 साल की एसेट मैनेजमेंट प्लानिंग की जाती है। आपका कोका कोला का प्लांट लग गया, आपका यानी कि फर्टिलाइजर का प्लांट लग गया, कोई भी प्लांट, जैसे पिछली स्लाइड के अंदर मैंने बताया, पूरा एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बना के आपने हैंड ओवर कर दिया। फिर आपकी 25 साल की एसेट मैनेजमेंट प्लानिंग होती है, इसको समझेगा। ये दूसरी तरह का प्लानिंग इंजीनियर है। पहली वाला क्या था, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर फिट होने वाला प्लानिंग इंजीनियर है। अब ये आ जाएगा मेंटेनेंस का प्लानिंग इंजीनियर। तो प्लांट की तो ऐसे ही प्लानिंग होगी ना, 25 साल, अगले 25 साल में हम कैसे इस प्लांट से, तो उस 25 साल को आप देखें, 5-5 साल की विंडो में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। उन 5 सालों को आप एक एक साल के अंदर कन्वर्ट कर लोगे, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स। यू गॉट माई पॉइंट। अब उस एक साल को किस तरीके से डिफरेंट तरह के क्वार्टर्स में, ठीक है, ये देखें। उस एक साल में 3 महीने, ये 3 महीने, इसको हम बोलते हैं रोलिंग वेव प्लानिंग, ठीक है। ये देखें, फिर वो एक महीना जो है वो आपके वीक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और एक वीक आपके दिनों में। हम इस विंडो को देख लेते हैं, एक साल की विंडो को मजीद, कि हमने किसी प्लांट पे काम करना है, एक प्लानिंग इंजीनियर के परस्पेक्टिव से मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझते हैं, जो शट डाउन के लोग हैं उनको भी थोड़ा सा क्लैरिटी देनी है, ठीक है। ये देखें, ये लाइफ साइकिल है आपका शट डाउन का, एक साल का। आपका 12 महीने पहले जब आपका शटडाउन स्टार्ट होगा, एक साल पहले, जैसे मान लो कि आज 9 जुलाई है, अगले साल 9 जुलाई को आपका काम स्टार्ट होना है, किसी भी प्लांट के ऊपर शटडाउन होना है, तो 12 महीने पहले काम स्टार्ट किया जाता है। इसको हम बोलते हैं फेज 1। ये तकरीबन 4 महीने का फेज होगा और इसके अंदर रूटीन के साथ काम होगा। लेकिन आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आपकी रिफाइन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, वेयर हाउस के लोग हैं, जो भी ऑपरेशन के लोग हैं, वो मिलकर काम करते हैं और वो प्रिलिमिनरी एक साल के बाद किस तरीके से पूरे के पूरे प्लांट को बंद करना है और उसकी मेंटेनेंस करनी है, ये वाला स्कोप वो डिफाइन करेंगे, प्रिलिमिनरी वर्क स्कोप। फिर 4 महीने खत्म होने के बाद आपकी डिटेल प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ठीक है, 8 महीने पहले और 4 महीने इसके बाद, इसको हम बोलते हैं डिटेल प्लानिंग। इसके अंदर आप पूरे के पूरे इस काम को ज्यादा
हतमी शक्ल देते हो, फाइनल फॉर्म, कि दैट यू हैव रिएक्टर्स, यू हैव बॉयलर्स, you have tanks, you have generators, you have compressors which need to be go under the maintenance, so you are going to make them work packages. फिर 3 महीने पहले या इसके 5 महीने के बाद या 3 महीने स्टार्ट होने से पहले द थर्ड फेज इज गोइंग टू स्टार्ट विच इज कॉल्ड शेड्यूलिंग फेज। आप अपना प्राइमरी P6 के अंदर पूरे का पूरा शेड्यूल बनाओगे कि कैसे लॉजिक डेवलप करनी है। यू गॉट माई पॉइंट। फिर उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट हो जाता है। ये आपकी प्रॉपर शेड्यूलिंग है लॉजिक प्राइमरी P6 के अंदर। फिर उसी प्लान के मुताबिक आप यहाँ पे एग्जीक्यूशन करवाओगे। आपके प्लांट को बंद कर दिया जाता है, ऑल द प्लांट विल बी शट डाउन, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही। फिर सारे के सारे प्लांट की सफाई की जाती है, क्लीनिंग, फ्लशिंग, पर्जिंग, रिमूविंग ऑफ द इक्विपमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, उसको आइसोलेट किया जाता है, उसकी मेंटेनेंस करके दोबारा से उसको स्टार्टअप कर दिया जाता है। दैट इज द मेंटेनेंस प्लानिंग एंड दैट इज कॉल्ड शट डाउन मैनेजमेंट। इसके अंदर एक साइकिल मैं आपको समझा देता हूँ, बड़ा मजे का। आइडेंटिफिकेशन, 12 महीने पहले आप देखोगे, आइडेंटिफाई करोगे कौन कौन से काम है यार, फिर आप उसको प्लान करोगे, फिर आप उसको अगले फेज में जाके शेड। इसका थोड़ा सा साइकिल डिफरेंट है, जो फैक्ट्रियों के अंदर होता है, जो आपकी रिफाइनरीज के अंदर होता है। एग्जीक्यूशन, फिर उसके अंदर आप क्या करते हो, क्लोजिंग स्टार्टअप करते हो, फिर रिव्यू लेते हो कि क्या काम ठीक हुआ। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन की किसी भी काम की, आप कहते हो अच्छा यार कंप्रेसर है, इसको ठीक करना पड़ेगा, इसकी जरूरत है। दो तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं, क्या आपके पास उस कंप्रेसर के बारे में, उस बॉयलर के बारे में सही इंफॉर्मेशन मौजूद है? दो पॉसिबिलिटीज है, नो। एक पॉसिबिलिटी है यस। नो वाली सिचुएशन कहती है कि भैया पहले इंफॉर्मेशन लो सारी की सारी, फिर आप आओ यहाँ पे कंसर्निंग लोगों से इंफॉर्मेशन लो कि भैया इस कंप्रेसर के अंदर हुआ क्या, क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्पेयर पार्ट्स हैं। फिर आप कहोगे कि क्या इसके अंदर हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा, या फिर इसको इसी तरीके से ठीक करना है। तो उसकी भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, यस या नो। ठीक है। और इस तरीके से आप मैनेजमेंट के वालों से कंसल्ट करोगे कि यार इसके अंदर चेंज कर सकते हैं कि नहीं। और उसके बाद आप ये कैटेगराइज करोगे इसको आज ही। अब कंप्रेसर को तो उसी टाइम ठीक करना पड़ेगा। अगर तो उसी टाइम ठीक करना पड़ेगा तो एक मेंटेनेंस का बंदा जो प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, दैट गाय इज गोइंग टू लेबल इट एज अ, यू नो, अगर तो इमरजेंसी काम नहीं है तो फिर प्लानिंग के अंदर चला जाएगा, 12 महीने के बाद इसका हम कुछ करेंगे। लेकिन अगर ये इमरजेंसी का काम है तो उसी टाइम पे एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी। ये सिंपल सा एक डे टू डे मेंटेनेंस का एक साइकिल है जो प्लानिंग इंजीनियर फॉलो करेगा। एक 25 साल का साइकिल है जिसको हम 1 साल पे लेके आएंगे और फिर 4-4 महीने पे डिवाइड करेंगे। और एक डेली रूटीन की मेंटेनेंस की लाइफ है जिसके अंदर ये वाला साइकिल हम फॉलो करेंगे। सो ये सारी की सारी चीजें प्लानिंग इंजीनियर पर्सपेक्टिव से समझनी पड़ती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ये स्किल क्यों सीखना चाहिए। आप सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, हर बंदा सीख सकता है। अब फ्रेश बंदा है वो भी सीख सकता है, मिड कैरियर लेवल वाला भी सीख सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि नहीं मैं सीख सकता हूँ, नहीं नहीं, एवरीबडी। जो स्मार्ट माइंडेड लोग हैं ना, जो जल्दी तरक्की करना चाहते हैं, जो गल्फ रीजन के अंदर मूव करना चाहते हैं, जो इस जॉब कैरियर के अंदर, ये एक ना बूस्टिंग जॉब कैरियर स्किल है जो कि हर इंजीनियर को एक दफा लाजमी सीखना चाहिए। क्योंकि हम इंजीनियरिंग के अंदर क्या करते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं हमारे इंजीनियरिंग के? 48 मैंने पढ़े थे। 47 जो सब्जेक्ट्स थे ना वो सारे के सारे टेक्निकल थे, सारे के सारे टेक्निकल थे। ऐसा ही है, कोई थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहा है, जो कंक्रीट पढ़ रहा है, सॉइल मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, राइट। सारे के सारे टेक्निकल थे, वो सारे के सारे आपको इंजीनियरिंग सिखाते हैं। और इंजीनियरिंग आपको फील्ड के अंदर ले जाती है और आपको मतलब ठीक है एक फील्ड स्पेशलिस्ट बनाती है, लेकिन सिर्फ इन्हीं 47 सब्जेक्ट की बेस पे आप तरक्की नहीं कर सकते। वो एक सब्जेक्ट है जो आपको तरक्की लेके की तरफ लेके जाता है, वो है मैनेजमेंट का, जो आपको मैनेज करना सिखाता है वो सारे प्रोजेक्ट्स के। जैसे कि अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है, अपनी टीम के टाइम को कैसे मैनेज करना है, अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है। वो है प्लानिंग इंजीनियर का स्किल सेट जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी P6। बहुत सारे लोगों को अभी समझ आ गई होगी व्हाई आई एम गोइंग टू। अब मैंने जब मैंने अपने 2-1 साल जब जाया किए थे फील्ड के अंदर, मैं फील्ड स्पेशलिस्ट था, देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आके ना आप बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हो, कंपनी के मैनेजर के साथ आप जूनियर लेवल पे बैठना शुरू कर देते हो। वो आपको ऑर्डर देगा, अच्छा यार ये डाटा एंट्री करनी है, ठीक है, आप वो वाली चीजें समझना शुरू कर देते हो। फिर आप उसी ट्रैक पे चलना शुरू कर देते हो, प्रोजेक्ट को समझना। उस कंपनी में ना सही, लेकिन अगली कंपनी में आप प्रूव कर सकते हो कि मैं प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकता हूँ।
सो वो एक स्मार्ट जॉब कैरियर है जो प्लानिंग का है, एक वाइट कॉलर का है, हेड ऑफिस वाला है, अच्छी सैलरी वाला है, ठीक है, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो घर से बैठ के। ये रीजंस हैं व्हाई यू शुड लर्न दी स्किल सेट्स, राइट, यू अंडरस्टैंड। अब इसके अंदर क्या करता है प्लानिंग इंजीनियर, मैं आपको बताता हूं कैसे वो एक पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को अपनी मुट्ठी में बंद करता है। वर्क शेड्यूल तैयार, पूरे का पूरा प्रोजेक्ट प्रोग्राम तैयार करता है। ये देखो, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा, दिस इज प्राइमवेरा P6 सॉफ्टवेयर। अगेन, दिस इज वर्क शेड्यूल। ठीक है, आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द गल्फ रीजन कंट्रीज, द यूरोपियन कंट्रीज, फर्स्ट यू नीड टू अप्रूव दिस डॉक्यूमेंट। आपका बिल्डिंग, रोड, पाइपलाइन, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, ट्रांसमिशन लाइंस, एमईपी, आपका कोई भी पेट्रो का प्रोजेक्ट है, आपको प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले इस चीज की टेंशन होती है, मेरा प्रोजेक्ट शेड्यूल एक दफा बन जाए और अप्रूव हो जाए। बिलीव मी, दैट इज वाई प्लानिंग इंजीनियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये है प्रोजेक्ट शेड्यूल। आपने कब कौन सा काम कहाँ पे करना है, कितने टाइम में करना है, क्या डेट होगी। एक तरफ पे आपके काम की नरेशन है, और ये देखें आपका, ये पूरे का पूरा, जैसे इंसान होता है ना, इंसान की हार्ट बीट चल रही होती है, प्रोजेक्ट की हार्ट बीट चल रही है। राइट साइड पे ग्रीन और येलो कलर की लाइंस है, ठीक है, ये देखें, ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट। सो दैट इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू द स्ट्रैटेजी, मुझे कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, क्या लॉजिक है, कितने टाइम में करना है। यू अंडरस्टैंड। सो ये आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल कहलाता है। अगेन इफ आई शेयर विद यू पीपल, planning engineer is going to identify project scope. What does mean by project scope? काम कितना करना है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर सारे के सारे काम की आइडेंटिफिकेशन होती है। कितने टाइम में काम करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके प्रोजेक्ट पे आपको 1 साल मिलता है, 2 साल मिलते हैं, 3 साल, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट टाइम। देन लॉजिक, कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारी रिपोर्टिंग तैयार करनी, ये सारे काम करता है। आप किसी भी जॉब एड के ऊपर अप्लाई करोगे ना, प्लानिंग इंजीनियर की जॉब एड आप देखते हो एंड यू आर गोइंग टू अप्लाई, तो जॉब एड के अंदर वो यही मांगते हैं, वी नीड अ प्लानिंग इंजीनियर जिसको ये सारे काम आते हो। और यही सारे काम करने की वजह से आपकी इंडस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंस है। अगर मैं आपके साथ ये देखें, ये देखें, ये एक शेड्यूल है, ये एक सॉफ्टवेयर है। आपको पता चल गया ये काम कितने टाइम में हो रहा है, किस डेट को स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद कौन सा काम होना है, ये देखें, ये मैं थोड़ा सा आपको ये देखें, ये इसके बाद ये वाला काम होना है। पूरी एक लॉजिक है, ये एरोस जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये पूरी लाइनें हैं, ये लॉजिक क्रिएट की होती है। और इस काम में आपके कितने पैसे लगेंगे, आई विल शो यू, डोंट वरी। ये देखें, अगर मैं थोड़ा सा इसको, ये देखें, यहाँ पे आ जाते हैं एक्टिविटी डिटेल के अंदर, आई कैन शो यू। ये देखें कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, और कितना पैसा लग रहा है, नजर आ रहा है। सारी की सारी इस एक डॉक्यूमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन है। ठीक है, दैट इज वाई दिस डॉक्यूमेंट इज, ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके साथ, अब एक मैंने शुरू में सवाल किया था कि जॉब कैरियर वो अच्छा होता है जो आपको फ्यूचर दिखाए, कि आपको विजन दिखाए कि आप अगले 2 साल में कहाँ पे होंगे, अगले 5 साल में कहाँ पे होंगे। सो हेयर आई एम गोइंग टू टेल यू, अगर आप प्राइमरी P6 सीखते हो तो अगले 5 साल के अंदर आप कहाँ पे होंगे। अगर आप फ्रेशर हो, मिड कैरियर हो, एक्सपीरियंस लेवल पे हो, तो आप किस तरीके से अपनी स्किल लैडर बहुत जरूरी है। कभी किसी ने अपनी स्किल लैडर बनाई है? ये हम सब सोचते हैं कि यार हम ना आज 2000 दिरहम ले रहे हैं, $2000 ले रहे हैं, तो 1 साल के बाद हमारी जो जॉब है, सैलरी है ना, वो 4000 हो जाए। लेकिन हमने कभी अपने लिए स्किल लैडर नहीं बनाया। स्किल लैडर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि कैसे आपने प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे अपना स्किल लैडर बनाना है। ठीक है, तो ये देखें स्किल लैडर क्या है। स्किल लैडर मेरे भाई ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब कैरियर का 5 साल, जैसे कि सबसे पहले आज अगर आप तहिया करते हो, यू आर गोइंग टू मेक दिस अफर्मेशन प्रॉमिस विद यू कि मैं आज, ये देखें, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का सीख सकता हूँ, प्राइमरी P6 का स्किल सेट। ठीक है, आप प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन EPC प्लानिंग का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, और इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं सीखना होता, पूरी की पूरी फिलोसफी सीखनी होती है, पूरा स्किल सीखना होता है। ठीक है, तो अगर आप ये सीख सकते हो तो आप प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप फ्रेशर इंजीनियर हो, आप सीख सकते हो। मिड कैरियर वाला बंदा सीखेगा तो वो एक प्रॉपर प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे इंडस्ट्री को ज्वाइन करेगा। दूसरे वो इंजीनियर्स हैं जो मेंटेनेंस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो शट डाउन सीखें।
जो ऑलरेडी किसी रिफाइनरी में काम कर रहे हैं, किसी प्लांट पे काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस को डील कर रहे हैं, दे शुड गो फॉर शट डाउन मैनेजमेंट विद प्राइमरा P6। अब होगा क्या, एक साल के बाद, एग्जैक्टली एक साल के बाद आपने एक्सपेक्ट नहीं करना कि मेरा मैनेजर मेरी सैलरी बढ़ाएगा। यू शुड स्टार्ट लर्निंग अनदर स्किल, डिले एनालिसिस। मतलब ये क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे आप समझते हो, सीखते हो इन दोनों स्किल्स के अंदर अपनी अपनी इंडस्ट्री के मुताबिक कि मेरा प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से, प्रोजेक्ट की जो मैंने बताया था ना प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, कि आप प्रोजेक्ट को प्लान करते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनाते हो, और क्लोजिंग के अंदर जाके आप क्या करते हो, प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देते हो, राइट। लेकिन हर दफा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता 100% आपका। सम टाइम आपका प्रोजेक्ट, बहुत दफा आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, आपका प्रोजेक्ट एक साल में कंप्लीट ही नहीं हो सका। सो इस स्किल के अंदर आप सीखते हो सीनियर लेवल पे वो प्रोजेक्ट डिले क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीजन, वो रिपोर्ट तैयार करनी सीखोगे स्किल में। ये सीनियर लेवल पे आपको बूस्ट देगा। ठीक है, अपने मैनेजर से नहीं, आपने हमेशा कोशिश करनी है, जब भी आपको सैलरी बढ़वानी है ना, तो आपने भैया स्किल सीखना है, और स्किल सीखने के बाद दूसरी कंपनीज के अंदर अप्लाई करना है। अपनी कंपनी में कितना इंक्रीमेंट लग जाएगा, 5%, 10%, अगली कंपनी में डबल छक्का लगता है, 2 गुना सैलरी बढ़ती है। एक साल के बाद आपने, उसके बाद 2-3 साल के बाद आपने ये सर्टिफिकेशन कर ली नहीं है, जिसको हम बोलते हैं PMP। ये अमेरिकन सर्टिफिकेशन है जो इन्हीं चीजों की बेस पे होती है। अगर आपको ये भी पता है, ये भी पता है, इसकी ट्रेनिंग ले और PMP की सर्टिफिकेशन कर ले। उसके बाद यू विल बी डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर। आपको कंपनी, ये 5 साल का जॉब करियर मैं बता रहा हूँ, लेडर। आप फ्रेशर हो, आप इसको सीखो, एक साल के अंदर अंदर ये सीखो, 2-3 साल के अंदर अंदर ये सीखो। अगर आप आज फ्रेशर के तौर पे जीरो लेवल का एक्सपीरियंस है, विद इन 5 साल के अंदर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो। अगर आप मिड कैरियर लेवल पे हो, आपके पास, आप कहते हो यार मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं तो QA QC डिजाइन के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो मैं अगर जॉब कैरियर चेंज करूंगा तो मेरा पिछला एक्सपीरियंस, सबसे पहला डर ये है कि जीरो, तो नहीं भाई, जीरो किसी का एक्सपीरियंस नहीं होता। आप जब प्लानिंग इंजीनियर का स्किल सीखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपके कंस्ट्रक्शन के लिहाज से पहले से पता होती हैं, उससे आपको काफी अच्छे तरीके से एडवांटेज मिलता है। तो आप ये वाली लैडर फिर 3 साल के अंदर अंदर कवर करने की कोशिश करें। एक साल के अंदर ये करें, फिर अगले साल के अंदर ये करें, फिर एक साल आपको मजीद लग जाता है, तो फिर आपका कलेक्टिवली 5 साल का एक्सपीरियंस होता है। सीनियर लेवल पे है तो इस लैडर को एक साल के अंदर कवर करने की कोशिश करें। एक ही साल के अंदर, अगर सीनियर लेवल क्या होता है, 6 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस, 7 साल, 8 साल, 10 साल, राइट। यू अंडरस्टैंड। सो इस विजन के थ्रू यू कैन क्लियरली ग्रैब दैट जॉब पोजीशन विच इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजर या ऑपरेशन मैनेजर। यू गॉट माई पॉइंट। ये एक दफा स्किल सेट लाजमी सीखें। इज दैट क्लियर? प्लीज मुझे एक दफा चैट बॉक्स में अंदर बता दें। एक दफा क्लियर है? ओके, लाजमी इसको इंपॉर्टेंस दें, ठीक है। नेक्स्ट, अब ना स्किल सीख लिया। हमारे इंजीनियर्स बहुत सादे इंजीनियर्स हैं, बहुत सादे इंजीनियर्स हैं, इतने सादे हैं, मैं खुद भी इंजीनियर हूँ भाई। इतने सादे इंजीनियर हैं, 15 साल एक्सपीरियंस बेस पे मैंने देखा है गल्फ रीजन के अंदर, मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस से लोग आते थे विजिट वीजा पे। मैं खुद भी विजिट वीजा पे वहां पे जॉब तलाश कर चुका था। इनके पास एक अदद CV नहीं होती थी, इनको यही नहीं पता होता था मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो यहाँ पे सिविल इंजीनियर को कौन कौन सी कंपनीज जॉब देती हैं, राइट। सो ये इतने सादे हैं। सो आई एम गोइंग टू गाइड यू पीपल के स्किल एक तरफ सीख लिया आपने। अब आपने क्या करना है, आपने ना 3 तरह के टूल सीखने हैं। एक तो आपने लिंक्डइन पे अपना टाइम देना है, स्किल सीख लिया। एक आपने ATS CV तैयार करनी है, एक आपने चैट GPT को टाइम देना है। ये 3 चीजें सीख लेंगे, आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिल सकती है आज के दौर में। सबसे पहले, पहला काम आपने क्या किया, स्किल सीख लिया, दैट इज वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। 50% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कितना? 50%। आप डिमांडिंग जोन में आ गए कि आपके पास स्किल है प्लानिंग इंजीनियर का, प्रॉपर तरीके से चीज सीख कर। तो आपने अगला क्या काम करना है, आपने देखना है कि प्लानिंग इंजीनियर की जो जॉब्स हैं वो कौन कौन सी कंपनीज मुझे देंगी मेरी डिग्री के मुताबिक। मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो पार्सन्स मुझे जॉब दे सकती है, बेक्टेल, KBR। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मुझे एकॉम जॉब दे सकती है, मुझे जैकब्स, डेस्कॉन, ब्लैक कैट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो मुझे दीवा जॉब दे सकती है, एडनॉक, श्लम्बर्जर, वेदरफोर्ड। अगर मैं केमिकल इंजीनियर हूँ तो पेट्रोफेक में जा सकता हूँ, रिफाइनरीज में जा सकता हूँ। तो मुझे कंपनीज की लिस्ट तैयार करनी है, लाइक 50+ कंपनीज जो गल्फ रीजन में काम कर रही हैं। ठीक है, ये लिस्ट तैयार हो जाएगी, लिंक्डइन इज गोइंग टू हेल्प यू, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, लिंक्डइन इज गोना हेल्प यू।
देखो ना, आपके पास मंजिल का पता ही नहीं है तो आप कैसे वहां पे पहुंचेंगे? 50 कंपनीज को जेब में रखें भी, मतलब हमेशा कहें मेरी 50 कंपनीज तो अपनी जेब में है, लिस्ट बनाएं, जेब में रखें, एंड फील लाइक कंपनीज जेब आपकी वाकई जेब में होंगी ये कंपनीज, ठीक है? थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, apply with the ATS CV, not with simple CV. What does mean by ATS CV? आप लिंक्डइन के ऊपर जाएं, अप्लाई करें, आप ऑनलाइन जॉब पोर्टल से इंडीड, बेट, वहां पे जाए अप्लाई करें, कंपनीज को जो है ना जाके, जैसे बेक्टेल है, पार्सन्स है, WSP है, एडनॉक है, एडको है, कंपनीज की वेबसाइट को विजिट करें और वहां पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऐसे घिसी पिटी सीवी के साथ अप्लाई कर रहे हैं। भैया हमें पता ही नहीं है कि एक सीवी कितनी, आपसे पहुंचने से पहले आपकी सीवी कंपनी के डेस्क पे होती है, तो आपकी सीवी अच्छी होगी तो आपको कॉल आएगी, अगर आपकी सीवी अच्छी नहीं है तो आपको कॉल नहीं आएगी। आज के दौर में क्या सीन है, आप किसी एक ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, आपके साथ 10,000 और लोग भी अप्लाई कर रहे हैं। एचआर के पास इतना टाइम नहीं है दैट शी और ही इज गोइंग टू शॉर्ट लिस्ट दैट योर सीवी बाय मैनुअल वे। एटीएस सिस्टम लगा होता है हर एक वेबसाइट के ऊपर। जब आप अप्लाई करते हैं, एक तरफ जॉब एड है, जॉब एड का पता है, जहां पे रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं कि हमें इंजीनियर चाहिए, उसके अंदर ये सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्राइमरी P6 आता हो, एक्सेल आती हो, WBS बनाना आता हो, कि क्या क्या हमने उससे काम लेने, वो सारी चीजें लिखी होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? जॉब एड का इश्तिहार। अब आपकी सीवी आ गई, आपकी सीवी में अल्हम्दुलिल्लाह क्या लिखा होता है? मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, मेरी शादी हो गई है, मेरी गली का एड्रेस ये है, मैंने मैट्रिक भी किया हुआ है, मैंने इंजीनियरिंग भी की हुई है, मेरा ये CGP है, मैंने ये फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट किया था, मुझे जॉब नहीं मिली, मुझे मिली तो एक लोकल ठेकेदार के पास जॉब मिली। आपने ना लाइनें सही से लगाई हैं, ना बार्स लगाए हैं, ना अपनी पिक्चर लगाई है, ना उसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग का ख्याल रखा है, आपकी सीवी पहले लेवल पे रिजेक्ट। आपको करना क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे एटीएस फॉर्मेट को लेके चलना है, जो किसी के हाथ में नहीं है, रोबोटिक सिस्टम है। वो देखेगा कि यार जो हमें चाहिए, क्या इसकी सीवी में सब कुछ है, क्या इसकी सीवी का फॉर्मेट अच्छा है, क्या इसकी सीवी PDF में है, क्या इसकी सीवी के अंदर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, ब्लड ग्रुप ये वो फलान ढमका, ठीक है? सो दैट इज गोइंग टू मेक योर एटीएस सीवी। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, एक मिनट, ये देखें जरा। ये आप यहाँ पे प्लानिंग इंजीनियर लिखें, प्लानिंग इंजीनियर, ठीक है, लिख लिया? आज आपने आज के सेशन के बाद ये काम करना है। एक तो अपने यूनिवर्सिटी सीनियर्स को राब्ता करें, आस्क देम कि भैया ये कंपनी जो है ना, हमें इस कंपनी के अंदर जाना है और इस कंपनी के अंदर जाके अप्लाई करना प्लीज। एक तो और प्लानिंग इंजीनियर की जॉब पे जाना है हमें, ठीक है? ये देखो मैंने प्लान आज आज के सेशन के बाद क्या करना है, एक तो अपने यूनिवर्सिटी सीनियर्स के साथ राब्ता करना है, दूसरा लिंक्डइन पे जाकर राब्ता करना है, यूनिवर्सिटी सीनियर से पूछना है यार प्लानिंग इंजीनियर में कितनी पावर है, ठीक है? आप कैरियर चेंज कर सकते हो, डोंट वरी, वो मैं आपको पूरी, ये प्लानिंग इंजीनियर लिखोगे तो यहाँ पे इसको क्लिक करना है, ये फिल्टर बन जाएगा आपका। ये देखें, जॉब्स के पोर्शन में जाओगे, ये देखें डेस्क ऑन टॉप पे आ गया अबू धाबी, देखिए ये देखो, यहाँ पे आप कंट्री सिलेक्ट करो, UK, USA, वट एवर। आप ये साइपम बहुत बड़ी, लेकिन ये सीनियर लेवल पे जॉब्स हैं, आप जूनियर लेवल पे देखो। ये देखें आपकी प्लानिंग इंजीनियर जैकब्स, अभी नाम ले रहा था ना मैं, वुड्स का बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ से आपको कंपनीज की लिस्ट मिल जाएगी मेरे भाई। एगेस, टर्नर, टेक्नेप, आपका ये सारी के वुड्स, जैकब्स, ये देखो इसको क्लिक करो, ये देखो जैकब्स ने अपना एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ। जैकब्स कहता है भैया हमें प्लानिंग इंजीनियर चाहिए, लेकिन उस प्लानिंग इंजीनियर से हमें ये वाली काम चाहिए, सारे के सारे हमें ये काम चाहिए। उस बंदे को क्या आना चाहिए? प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाना आना चाहिए, उसको आउटलाइनिंग टास्क माइलस्टोन बनाने आने चाहिए, उस प्रोजेक्ट के अंदर उसको पता होना चाहिए कि स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट आनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए रिसोर्सेज को एफिशिएंटली कैसे एलोकेट करना है, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस प्लानिंग इंजीनियर करता है, ठीक है? मतलब ये सारी की सारी चीजें जैकब्स कहता है कि मुझे चाहिए। अगर आपकी सीवी में ये सारी चीजें नहीं है तो आपकी सीवी रिजेक्टेड है। बट इफ यू आर इनफ स्मार्ट कि आप इस जॉब पे अप्लाई करने से पहले एक दफा ChatGPT पे जाते हो, आप ChatGPT, ये नहीं कह रहा कि फेक नहीं बनाना भाई, ऐसे बहुत सारे लोग करके शॉर्टलिस्ट होते हैं, लेकिन देखो UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान, यूरोप में 3 स्टेजेस होती हैं जॉब की। पहले आपने शॉर्टलिस्ट होना है, फिर आपने क्या करना है, इनिशियल इंटरव्यू है, फिर आपने डिटेल्ड इंटरव्यू है जिसमें सैलरी आपकी निगोशिएट की जाती है। तो आपने क्या करना है, पहले शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए स्किल सीखना है, स्किल सीखने के साथ साथ आपने अपने लिए ATS CV बनानी है, ये वाली CV, जिसमें जब भी आप अप्लाई करना है, यू शुड
आस्क चैट जीपीटी के मुझे इस तरह की सीवी बना दो, और आपको आता भी हो, आप ऑटोमेटिकली बहुत सारी जॉब्स के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। ट्राई इट वन टाइम, लीव मी। जो भी जॉब आती है अप्लाई करने से पहले देखें कंपनी को क्या क्या चाहिए, वो कीवर्ड्स, ये आपका कीवर्ड बन जाएगा। अच्छा, ये मेरी सीवी के अंदर होना चाहिए, स्टार्ट से ही। ठीक है। और ये मैंने सारी डिटेल के अंदर चीजें गाइड करता हूँ, डोंट वरी। ठीक है। सो ये एक जॉब हंटिंग प्लान है जिसको आपने करना है फॉलो। फिर जाके आप एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे क्रैक करते हैं यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर। ठीक है। और ये प्लानिंग इंजीनियर की सैलरीज कितनी, अगर आप फ्रेशर हो, बिल्कुल फ्रेशर के तौर पे भी आप जा सकते हो। इफ यू आर अ फ्रेशर इंजीनियर एंड यू आर गोइंग टू लर्न, ठीक है, आप कहते हो यार मैं कैसे आपको इसमें फ्रेश इंजीनियर हो, फ्रेश इंजीनियर मैं मानता हूँ जीरो से लेके जो 2 साल का भी एक्सपीरियंस है ना, वो भी फ्रेशर ही कंसिडर किया जाता है, भी आप कच्चे इंजीनियर हैं। तो आप इस स्किल को सीख कर, स्किल में सीखना क्या क्या है वैसे, इस स्किल स्किल में एक सॉफ्टवेयर सीखना होता है प्राइमरा P6। आपको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सीखनी है साथ में, या तो वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो सकती है या शट डाउन मैनेजमेंट। ठीक है। उसके साथ साथ आपको इंडस्ट्री बेस्ड स्टडीज करनी है, प्रोजेक्ट सीखने। ठीक है। आप इस स्किल को सीख लेते हो एंड यू आर गोइंग टू गेट सैलरी ऑफ एज अ फ्रेश इंजीनियर 4 से 5 हजार दिरहम। ठीक है। इसमें ग्रोथ बहुत जल्दी है। अच्छा, मिड कैरियर लेवल इंजीनियर है, इफ यू आर वर्किंग ऑलरेडी एज अ डिजाइनर और आप चाहते हो मुझे जॉब कैरियर चेंज करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल यही चीजें आप एक्सपीरियंस लेवल पे सीखते हो एक प्रॉपर तरीके से। ये बंदा जो ट्रेनिंग लेगा वो एक बेसिक लेवल की ट्रेनिंग इनफ, मोर देन इनफ। ये बंदा एडवांस लेवल की ट्रेनिंग लेगा सो दैट ही कैन ज्वाइन एज अ प्रॉपर प्लानिंग इंजीनियर। ठीक है। प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे ज्वाइन, ये जूनियर प्लानर के तौर पे ज्वाइन कर रहा है, फ्रेशर इज गोइंग टू ज्वाइन एज अ जूनियर प्लानर, दिस इज गोइंग टू ज्वाइन अ प्रॉपर प्लानर, एंड दिस गाय इज गोइंग टू फाइंड अ जॉब अराउंड 6 to 8 thousand dirhams। एंड आफ्टर हैविंग, अब यही बंदा आगे सीनियर प्लानर बनेगा। 1 से 2 साल के बाद आप डिले एनालिसिस अगर ऐड कर लेते हो ना, तो सीनियर प्लानर बन जाते हो। तो सीनियर प्लानर जो है, दैट गाय इज गोइंग टू गेट अ बूस्ट ऑफ, यानी 15 हजार दिरहम तक जा सकता है वो, रियाल, दिरहम्स और वट एवर। और फिर अगर आप इसके अंदर पीएमपी या एडवांस लेवल के कोर्सेज और ऐड कर लेते हो, कुछ एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, नंबर ऑफ ईयर्स, यू कैन टच 50 to 25 thousand dirhams per month, right? So that is the salary ratio growth of planning engineers, right? So ये था आज का सेशन। आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू पीपल। और एंड पे मैं आपको कहना चाहूंगा, किसी सियाने ने, some wise man have said that one thing, that learning skill in 3 months can secure your next 30 years is not a bad deal। बहुत बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। प्लीज चैट बॉक्स के अंदर मुझे फीडबैक दीजिएगा, हाउ प्रोडक्टिव दिस सेशन फॉर यू पीपल। और अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो ये भी मुझे बताइएगा चैट बॉक्स के अंदर, इफ यू वांट टू लर्न दिस स्किल सेट प्लीज। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, और मुझे बताइएगा चैट बॉक्स के अंदर प्लीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और मैं जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को कमेंट्स के अंदर लाजमी एक सपोर्ट दीजिएगा। मैं